नमस्ते व्यूअर। आज का क्लास हम दिल्ली सल्तनत का है, जिसमें आज दिल्ली सल्तनत के अगले वंशज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसके तहत हम इल्तुतमिश के बारे में बताएंगे। अभी जो सीरीज चल रही है गुलाम वंश की, उसमें हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा दिए हैं। आज अगला जो है शासक इल्तुतमिश है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे और परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी फैक्ट होगा उसको हम ध्यान देंगे। और अभी वर्तमान में जो टीचर की परीक्षा आने वाली है TRE 4 की, उसमें ये काफ़ी यूजफुल होगा। तो आइए हम इल्तुतमिश का जीवन परिचय समझेंगे। इल्तुतमिश को जानने से पहले साथियों, आपको कुतुबुद्दीन ऐबक का एक पुत्र, विवादित पुत्र, जिसका नाम था आराम शाह। लेकिन आराम शाह के बारे में कुछ जीवन परिचय करेंगे। आराम शाह कितने वर्षों तक शासन किया, उसके बाद इल्तुतमिश आया। तो साथियों, हम आराम शाह के बारे में कुछ बातें करेंगे। आराम शाह जो है 1210, क्योंकि यही दौर था जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी चौगान के खेल खेलते समय, तब आराम शाह उसके एक विवादित पुत्र थे। इतिहास में कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, विवाद है, क्योंकि कहा जाता है कि उनके जो दरबार में जो उनके दरबारी लेखक थे हसन निजामी के लेखों में वैसा कोई उल्लेख नहीं है कि इनके पुत्र थे। और एक और लेखक विद्वान हुए जिसका नाम था मध्यकालीन भारत के मिहनाज उस सिराज, उसने भी ये कहीं स्पष्ट नहीं किया कि कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र हुए। इसीलिए कहा जाता है कि आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक के ये विवादित पुत्र थे, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के मात्र 3 पुत्रियां था, जिसमें एक विवाह इल्तुतमिश से किया गया, तो रिश्ते में ये दामाद भी थे। लेकिन आराम शाह ऐबक के कहा जाता है कुछ बुक में कि ऐबक के विवादित पुत्र थे। तो जो लिखा गया है इसके बारे में, आराम शाह के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ऐबक की मृत्यु के बाद की घटना है। आराम शाह उसके बाद आए थे, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से अपना शासन स्टार्ट किया था। लाहौर, लेकिन आराम शाह जो है एक लफू किस्म का होगा व्यक्ति, क्योंकि आप जानते हैं कि दुनिया वाला आज के दौर में, आज उस समय भी लफू का जो अयोग्य व्यक्ति था उसका साथ देती थी, योग्य व्यक्ति का तो देती थी नहीं। वही दौर में आप सोच सकते हैं कि आराम शाह जो है ऐबक का विवादित पुत्र था, या कोई भी उसका नज़दीकी संबंध था। तो ये संबंध था, तो ऐबक आराम शाह जो है ये लाहौर के जो तुर्क सरदार थे इसको खुश रखता होगा, इसलिए यहाँ के लाहौर के जो तुर्क सरदार थे आराम शाह के फेवर में काम कर रहे थे, और आराम शाह को सुल्तान घोषित कर दिया। ये दिल्ली के तुर्क सरदार, लेकिन ये लाहौर के तुर्क सरदार, लेकिन दिल्ली के तुर्क सरदार खुश नहीं थे इससे, आराम शाह से। तो उसने जो है दिल्ली के तुर्क सरदार ने इल्तुतमिश को अपना चहेता शासक मानता था और काबिल शासक मानता था, क्योंकि उस समय इल्तुतमिश जो था बदायूं का गवर्नर हुआ करता था, सूबेदार हुआ करता था, इक़्तिदार हुआ करता था। तो इल्तुतमिश, दिल्ली के जो तुर्क सरदार थे वो इल्तुतमिश के पक्ष में थे, और इसी पक्ष में जो है इल्तुतमिश को ये दिल्ली के तुर्क सरदार ने इसको शासक घोषित कर दिया। लेकिन गद्दी पे तो आराम शाह बैठ चुका था, लेकिन गद्दी प्राप्ति करने के लिए इल्तुतमिश ने दिल्ली के समीप एक जिंद जगह है, वहीं पे आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच एक युद्ध हुआ।
और इस युद्ध में का परिणाम यही हुआ कि आराम शाह की हत्या कर दिया गया और सुल्तान इल्तुतमिश बन गया। तो सुल्तान जो है इल्तुतमिश बन गया, क्योंकि इसके बारे में हमें अगले ही चैप्टर में पढ़ाना था, लेकिन वहाँ भूल गए थे, इसलिए इस चैप्टर में हमने इसको जोड़ दिया है। अब आते हैं इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश का जो है शासनकाल रहा 1210 से 1236 ईस्वी तक। इस दौरान इसने दिल्ली सल्तनत के लिए कुछ अच्छे कार्य किए थे। इसने जो है गद्दी पर आराम शाह के बाद बैठा। थोड़ा सा इसका परिचय करें, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इल्तुतमिश जो था एलवारी तुर्क जाति का था। ये कौन सा जाति था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किस जाति का था, तो इलवारी तुर्क जाति का था इल्तुतमिश। इसने शमसी राजवंश की स्थापना की। इल्तुतमिश का जो राजवंश था वो शमसी राजवंश था। इसने दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना गया, इसे माना जाता है। किसको? इल्तुतमिश। ये काफ़ी भी आई है, इम्पोर्टेंट हम क्वेश्चन कह सकते हैं यहाँ से निकलता है। एक ये भी इम्पोर्टेंट है, ये इलवारी तुर्क था, ये शमसी राजवंश की स्थापना की और दिल्ली सल्तनत का ये वास्तविक संस्थापक था। दिल्ली सल्तनत का यदि वास्तविक संस्थापक की बात करें तो इल्तुतमिश ही था। इल्तुतमिश जो था कुतुबुद्दीन का प्रमुख दास भी था और दामाद भी था, ये ध्यान देंगे। इसने बहुत प्रशासन के क्षेत्र में बहुत अच्छे कार्य भी किए थे, जिसमें इसने कुतुबी मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक के समर्थक, क्योंकि उस समय भी कुतुबुद्दीन ऐबक के समर्थक थे, और मुइजी मतलब मोहम्मद गौरी के जो समर्थक थे, समर्थक को समाप्त करने के लिए किसका कुतुबुद्दीन के ऐबक के समर्थक और मोहम्मद गौरी के समर्थक को समाप्त करने के लिए अपने 40 विश्वास पात्र, कितना 40 विश्वास पात्र गुलाम सरदारों का एक दल बनाया। क्योंकि इस समर्थक जो था मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक को, इसको समाप्त करने के लिए जो है 40 विश्वास पात्र जो उसके फेवरेबल आदमी थे, गुलाम थे, उसके अंडर काम कर रहे थे, जो उसके लिए 100% काम कर रहे थे, जिस पर इल्तुतमिश को भरपूर विश्वास था। उसी में 40 विश्वास पात्र गुलाम के सरदारों का दल बनाया, एक दल बनाया कड़ी निगाहें रखने के लिए, जिसे तुर्कान ए चहलगामी के नाम से जाना जाता है। परीक्षा में पूछा जाता है कि तुर्कान ए चहलगामी कैसा संगठन था, तो अब बताएंगे कि इसके विश्वास पात्र ये लोग व्यक्ति थे और इसका काम था कुतुबुद्दीन और मोहम्मद गौरी के समर्थकों को समाप्त करना। सरदारों का दल, जिसे तुर्कान ए चहलगामी कहा जाता है, या इसे चारगान या चालीसा भी नाम से जाना जाता है। चारगान या चालीसा के नाम से भी जाना जाता है। इसने लाहौर से राजधानी दिल्ली स्थापित किया। इल्तुतमिश ही वह व्यक्ति था जिसने लाहौर से राजधानी दिल्ली को स्थापित किया और कुतुबुद्दीन जो है शासन लाहौर से कर रहा था। इसने अपने प्रबल विरोधी गजनी के शासक यलदौज को 1215 ईस्वी में तराइन का तृतीय युद्ध में पराजित किया। इसके जो विरोधी थे गजनी के शासक, जिसका नाम यलदौज था, जिसके विरुद्ध 1215 ईस्वी में युद्ध किया, जिस युद्ध को हम तराइन का तृतीय युद्ध के नाम से जानते हैं। इसने अपने विरोधी सिंध के शासक कुबाचा के विरुद्ध भी अभियान किया। इसने अपने विरोधी शासक कुबाचा, जो सिंध के शासक थे, उसके विरुद्ध भी अभियान किया। लेकिन कुदरत की ये बात है कि कुबाचा ने सिंधु नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली है। इल्तुतमिश से वो लड़ नहीं सका और इस गलानी से बचने के लिए, इस गलानी से समाप्त करने या अपने आप को दिखाने के लिए
अपने सम्मान की भावना को ठेस पहुंचने से बचने के लिए आज भी ये घटनाएं होती ही हैं। आप देखे होंगे अभी कुछ दिन पहले लाहौर सॉरी केरल का ये घटना है, जब किसी सब पुरुष का वीडियो वायरल हो चुका था बस का, तो उसने अपना जान को त्याग दिया। हर चीज़ की इमेज होती है, कोई इमेज के साथ जीना समझता है। तो जब ये विरोधी सिंध के शासक कुबाचा के विरुद्ध अभियान किया, कुबाचा सत हार गया, उसके बाद जो है इसने सिंधु नदी में डूबकर आत्महत्या कर लिया। और एक काम ये और होता है कि ख्वारिज्म के एक भगोड़ा शासक हुआ करता था मंगबरनी, ख्वारिज्म के भगोड़ा शासक हुआ करता था मंगबरनी, जिसका पीछा करते हुए शक्तिशाली मंगोल मध्य एशिया के शक्तिशाली मंगोल शासक चंगेज खां मंगबरनी का पीछा करते हुए आगे बढ़ रहा था और सिंध तक उसने आक्रमण किया। कौन? तो आक्रमण किया चंगेज खां, मंगोल नेता था, काफ़ी शक्तिशाली था, इससे इल्तुतमिश को भी डर था। लेकिन सौभाग्य भाग वाले को ही साथ देती है। मंगबरनी ने इल्तुतमिश से सहायता मांगा कि हमें आप अपना सेना दीजिए या कोई चंगेज खां के विरुद्ध कोई लड़ाई लड़ सके। लेकिन ऐसा करने से इल्तुतमिश ने मंगबरनी को सहायता देने से मना कर दिया और तब यहाँ से जो है मंगबरनी फिर सिंध से पीछे लौटा और उसके साथ चंगेज खां भी साथे लौट गया, सिंध के क्षेत्र से लौट गया। चंगेज खां को ईश्वरीय अभिशाप था, इसलिए इसे बुद्ध मिजन की उपाधि से संबोधित किया जाता है कि बुद्ध मिजन किसे कहा जाता है। तो आप बेशक बता सकते हैं चंगेज खां का तेजुमीन एक उपनाम भी था। तो आज का क्लास यहीं तक होता है, फिर अगले क्लास में हम नए विषय वस्तु के साथ मुखातिब हुए।